बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस मौसम में गली कूचों में रेहड़ियों पर एक सौगात आम मिलती है जिसकी शक्ल अक्सर अफराद को ज़्यादा पसंद नहीं आती, और यही वजह है कि इन्हें ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। बज़ाहिर ये जले हुए कोयले की शक्ल में बाज़ार में नज़र आते हैं, लेकिन इनके अंदर सफ़ेद गिरी होती है और ये गिरी ही खाई जाती है। ये फल या सौगात सारा साल दस्तयाब होती है, मगर सर्दियों में इसे ज़्यादा खाया जाता है। जी हाँ नाजरीन, आप समझ गए होंगे कि आज हम हेल्थ मीज़ी चैनल की इस वीडियो में मौसम सरमा की कुव्वत बख्श ग़िज़ा सिंगाड़े के कुछ हैरान कुन फ़वाइद जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि मुख्तलिफ मसाइल में इसको खाने का सही तरीका और मिकदार क्या है, और इसको खाने में कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। नाज़रीन, जिन लोगों का मिजाज गर्म हो और वो अपने हाथ पाँव में जलन महसूस करते हों, या फिर जिनके जिस्म पर आमतौर पर फोड़े और फिंसियाँ निकलती हों, या जिन्हें मुंह पकने की तकलीफ़ हो जाती हो, ऐसे लोगों को खाना खाने के 2 घंटे के बाद कच्चे संगाड़े खाने चाहिए, या रोज़ाना चंद दिनों तक संगाड़े का मुरब्बा खाएं। आजकल नौजवान लड़के चटपटे बाज़ारी खाने और भुना हुआ गोश्त बहुत खाते हैं। इससे इनका मैदा ख़राब होता है और जिस्म में गर्मी भी बढ़ जाती है। फिर वो जाली हकीमों के पास जाकर इलाज कराते हैं, जिससे और नुकसान होता है। जिस्मानी कमज़ोरी बढ़ती जाती है, ताकत बिल्कुल नहीं रहती। असाब हर वक्त थकन का शिकार रहते हैं, काम काज करने और पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता। बदन को खोखले कर देने वाले मादे सेहत को जंग लगा देते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, निकाहत किसी काम का नहीं छोड़ती, दिमागी कमज़ोरी काम नहीं करने देती। इन तमाम खराबियों को दूर करने के लिए संगाड़ा एक नेमत है। सिर्फ चंद दाने उबले हुए संगाड़े नाश्ते में खाइए और फिर कमाल देखिए। इस तरह चंद दिन में ही गर्म मिजाज वाले नौजवान महसूस करेंगे कि इनके जिस्म की हिद्दत ठीक हो रही है। हत्ता कि जरियान जैसे मर्ज में भी ये फ़ायदा बख्श है। संगाड़े को खाम हालत में या उबाल कर खाया जाता है। इसके खुश्क फल को चक्की में डालकर आटा भी बनाया जाता है, जिसे संगाड़े का आटा कहा जाता है। सिंगाड़े पोशीदा अमराज के शिकार मर्दों और ख़वातीन के लिए कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा हैं। ये कमज़ोर मर्दों और ख़वातीन के महाना निज़ाम के लिए भी मुफीद हैं। सिंगाड़े के आटे में दूध या दही मिलाकर इस्तेमाल करने से दस्त से आराम मिलता है। इनके इस्तेमाल से दांत चमकदार और मसूड़े सेहतमंद हो जाते हैं। सिंगाड़े ग़िज़ाइयत में अपना सानी नहीं रखते। ताज़ा सिंगाड़े कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन और आयोडीन से भरपूर होते हैं, जबकि इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, कापर और मल्टीविटामिन्स की मिकदार दुगनी होती है। चूँकि इनमें फ़ैट नहीं होता, इसलिए ये जिस्मानी वज़न को बरकरार रखने में मुआवन साबित होते हैं। इसी तरह सिंगाड़े पॉलीफेनोलिक और फ्लेवोनाइड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस को छोड़ने के साथ साथ कैंसर की रोकथाम का काम भी करते हैं। जबकि मैदे और तिली को मजबूत बनाने के साथ साथ तिली में आने वाली कमज़ोरी की अलामत जैसा कि मुंह का जायका ख़राब होना, नींद ना आना, खुद को बीमार महसूस करना, थकावट, सूजन या पेशाब के इन्फेक्शन को भी दूर करते हैं। सिंगाड़े का दलिया अंतड़ियों के लिए मुफीद है और अंदरूनी हरारत को दूर करता है। जहरीले असरात दूर करने की खसूसियत के साथ ये फल उन अफराद के लिए बेहतरीन साबित होता है जो यरकान का शिकार हों। इसके अलावा सिंगाड़ा गर्दन में सांस की नाली के करीब बेनाली के दूध, जिसको थायराइड कहा जाता है, उसको मुनासिब तरीके से काम करने में मदद देता है। जिस्म को ठंडा करता है, मुंह में लुआबे दहन को बढ़ाता है और प्यास बुझाने का काम भी करता है। इसके साथ ये सूजन को दूर करता है और खून को साफ करता है। सिंगाड़े तवानाई बढ़ाकर थकावट को दूर करते हैं और ज़ख्मों से खून के बहाव को कंट्रोल करने के साथ मुतवाज़न सोडियम के बायस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। निज़ाम हाज़मा और मतली की शिकायत के इलाज में मददगार साबित होते हैं। जिगर में जमा होने वाले कचरे की मुनासिब सफाई करते हैं। बलगम और अज़ाफ़ी खून का इलाज करते हैं। हैज़े और पेचश को कंट्रोल करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन B6 अच्छी नींद के हसूल में मदद देता है और नींद ना आने की शिकायत दूर करता है। इसके अलावा ये विटामिन मिजाज पर भी खुशगवार असरात मुरतब करता है। सिंगाड़े में चूँकि पोटाशियम, विटामिन B और E जैसे मुफीद अज्जा मौजूद होते हैं, जो कि सेहतमंद बालों के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। यही वजह है कि सिंगाड़े खाने से बालों की नशोनुमा बेहतर करने में मदद मिलती है। सिंगाड़े के आटे से बनाया जाने वाला दलिया ज़्यादा क्रीम वाला होता है और बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को खून का बहाव कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। सिंगाड़े का आटा या पाउडर खांसी से रिलीफ के लिए मौसर साबित होता है। सिंगाड़े को पीसकर पाउडर बना लें और पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। इस रेमडी से खांसी से फौरी रिलीफ मिलेगा। सिंगाड़े का इस्तेमाल जिस्मानी वरम को दूर करने के साथ साथ खून को भी साफ़ करता है, जिससे जिल्द में चमक पैदा होती है। इसके साथ साथ ये जिस्मानी तवानाई बढ़ाने के लिए बेहतरीन सौगात है। जिस्म के किसी हिस्से में सूजन होने पर अगर सिंगाड़े के छिलकों को पीसकर पेस्ट बना लिया जाए और मुतासरा मकाम पर लगाया जाए तो सूजन दूर होती है।
اگر سنگاڑے کی گری کو پیس کر اس میں لیموں کا عرق ملا لیا جائے اور داد والی جگہوں پر لگایا جائے تو چند دن میں ہی داد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے حلوائیوں کو اکثر دیکھا ہوگا کہ جب وہ دودھ گرم کرتے ہیں تو اس پر موٹی بلائی آتی ہے۔ حلوائی اصل میں سنگاڑے کا آٹا دودھ میں ملا کر جوش دیتے ہیں، اسے خوب موٹی بلائی کی طے آتی ہے۔ آپ بھی اسے آزما کر دیکھیے گا۔ جو لوگ موٹا ہونا چاہتے ہیں وہ خشک سنگاڑوں کا حلوہ بنا کر کھائیں، یہ جسم کی کمزوری دور کرتا ہے۔ دودھ کے ساتھ 10-12 گرام سنگاڑے کا آٹا روزانہ کھائیے، اس سے کمزور افراد کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ان سب فوائد کے باوجود سنگاڑے کو زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے۔ حالانکہ یہ معدے کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ایک صحت مند شخص کو 10 سے 15 گرام سے زیادہ سنگاڑے نہیں کھانے چاہیے۔ زیادہ کھانے کی صورت میں آپ کے معدے میں درد ہو سکتا ہے۔ جن افراد کو قبض رہتی ہو انہیں بھی سنگاڑا نہیں کھانا چاہیے۔ اسے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو سنگاڑا کم مقدار میں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں بھی آلو کی طرح نشاستہ ہوتا ہے۔ تازہ سنگاڑے کھانے سے کسی تکلیف کا اندیشہ ہو تو سنگاڑے کھانے کے بعد تھوڑی سی شکر یا گڑ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سنگاڑوں کو خریدتے ہوئے خیال رکھیں کہ وہ مضبوط ہوں، ان پر زیادہ جھریاں نہ ہوں اور نہ ہی زیادہ نرم ہوں، اور ایسے سنگاڑوں کو بھی نہ کھائیں جو دیکھنے میں خراب لگ رہے ہوں یا ان کا ذائقہ خراب ہو، اور کھانے سے پہلے سنگاڑوں کو اچھی طرح تازہ اور صاف پانی سے دھو لینا چاہیے۔ مولا کریم ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔